लव जिहाद का मामला आया, युवक ने झूठ बोलकर रचाई चौथी शादी। यूपी के हमीरपुर जिले में लव जिहाद का मामला पुलिस की चौखट में पहुंचा है, जिसमें युवक ने हिंदू धर्म का बताकर एक युवती से चौथी शादी रचा डाली और जैसे ही लड़की को जानकारी हुई तो उसने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामला है हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र का, जहां की रहने वाली युवती ने अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम युवक ने उसे झांसा देकर अपने को हिंदू धर्म का बताया था और 3 लड़कियों के साथ शादी करने के बावजूद उससे चौथी शादी रचा डाली और जब वह युवक के घर पहुंची मेरे साथ में झूठ बोल के मेरे से शादी किया। वो मुस्लिम है, बोला मैं कि राजेश यादव हूँ। रॉन्ग नंबर से बात हुई, हम लोग की 2 दिन बात हुई। तो उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दी मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद फिर चार्जिंग की मोबाइल। चार्जिंग करने के बाद फिर पहला फुसला के मुझे लखनऊ तक बुला के लेके गया। लखनऊ से मैं अकेले गई, लखनऊ से फिर उधर से लेके गया मुझे। और फिर उधर पे मुझे गया बलरामपुर जिला पे अपनी साली के पास लेके गया। उधर मुझसे झूठ बोल के शादी किया कि मैं राजेश यादव हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसके 3 शादी हो चुके थे पहले से, एक लड़की भी थी, मुझे नहीं मालूम था। बच्चा हो गया मुझे तब मालूम चला कि हाँ उसकी लड़की भी है। आज 3 शादी की है। और फिर मुझे इधर से लेके गया, मारता पीटता था, गाली देता था, मांस वगैरह खाने के लिए बोलता था मुस्लिम हो जाओ, मुस्लिम के हर रिवाज बोलने करने के लिए बोलता था। मुझे नहीं करते थे, उसके लिए मुझे मारता था। कैसे संपर्क में आया था, कैसे बातचीत हुई आपकी? मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से पढ़ने के लिए आ रही थी स्कूल से। तो मुझे मैदान हम लोग के घर, तो घर पे मोबाइल पड़ा था। तो मोबाइल में उठाई, मोबाइल लेके घर पे गई। फिर मोबाइल मैंने सिम निकाल के रख दी उसका। तो फिर मैंने एक सिम निकाली। सिम निकालने के बाद फिर वो उसमें से एक रॉन्ग नंबर आया। रॉन्ग नंबर में बोला कि मैं राजेश यादव हूँ। उसमें से बहलाने फसलाने नहीं बोला कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ चलेगी तो मैं बहुत तुमको हर चीज़ करूँगा, उसमें रखूँगा। राजेश कहाँ का रहने वाला है? बलरामपुर जिला का है। आप कहाँ के रहने वाले? मौदा का। राजेश नहीं है वो, तो अब्दुल मुबीन है। उसने झूठ बोल के नाम बोला था मुझे। तो वो कहाँ का रहने वाला है? बलरामपुर जिला का है। आप कहाँ के रहने वाले? मौदा की। कितने साल पहले का मामला है? ये 4 साल हो जाएंगे, जनवरी आ जाएगी तो। फिर आपने क्या किया इसके बाद? फिर आपको क्या छोड़ दिया है या साथ में? नहीं छोड़ने दिया, उसका साथ में छोड़ खुदा वो मुझे बेचने की धमकी देता था, मारता भी था। मैं अपना पूजा वगैरह करती थी तो वो नहीं करने देता था। अपना दीन इस्लाम बताता था, मुझे नहीं करती थी वो भी मारता था। मांस वगैरह सब कुछ खिलाने की कोशिश करता था, खिलाता था, मारता था, नहीं खाती थी तो। वो आने के लिए इधर बोलती थी, अपने माँ बाप के घर तो नहीं आने देता था, उसके लिए मारता था। दरवाज़ा बंद करके चला जाता काम पे। जब शाम को आता तब दरवाज़ा खोलता। कैसे भी कैसे करके निकल के मैं आज मुंबई से आई हूँ। बेचने की धमकी दिया करता था। मुंबई कैसे पहुँचे? लेके गया था साथ में। किस लिए? रहने के लिए। तो यहाँ आप लोगों ने फिर किससे संपर्क किया? संपर्क किसी से शिकायत करने के लिए? शिकायत करने के लिए किससे किया? अपने माँ बाप से। मैं अपने कहा कि एक बालिका है जिसको दिसंबर 2018 पर एक व्यक्ति से बात होती है जो अपना नाम राजेश यादव बताता है, और लगभग 10 जनवरी 2018 को उनके पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं। 9 जनवरी को अपने वो घर से गायब होती है। जब वो घर से गायब होती है, उसके पिता ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। पिता भी लोक लाश के भय से अपना डर के बैठ गया कि ठीक है जैसे शक्ति होगा। लोक लाश के भय से अपने घर में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और पिता लोक लाश के भय से बैठ जाते हैं। इसके बाद अब 3 साल बाद घटनाक्रम पुनः लौटता है और ये जो बच्ची है वो पुनः लौट करके आती है अपने माँ बाप के पास, अपनी पूरी घटना बताती है। इसके बाद हमसे संपर्क करती है और पूरी घटना बताती है। उस घटना पर पाया जाता है कि जिस तरह पूरे देश में लव जिहाद का प्रकरण पूरी तरह से पैर पसार रहा है, धर्मांतरण कानून आने के बाद भी इसकी स्थितियाँ थोड़ा ठीक हुई हैं, लेकिन धर्मांतरण कानून आने के बाद इस तरह की जब घटना संज्ञान पर आती है, 2018 पर धर्मांतरण कानून नहीं था, धर्मांतरण कानून आया है। लव जिहाद कैसे होता है, क्या होता है, इसका पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है। पूरे विश्व पर इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश पे है। भारत में इसका मुख्यालय केरल है। केरल से मुख्यतः ये लव जिहाद संगठन चलता है।
और इसी संगठन में अपना प्यार के नाम पर धोखे से लड़की को फंसा करके, अपना नाम झूठा बता करके, अपना नाम गलत बता करके धर्मांतरण का कानून चलाया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, गोश्त और मांस खिला करके अपना धर्मांतरण कराया जाता है। और इसी तरह का प्रकरण हमारे मौधा पर संज्ञान में आया है कि उस बच्ची को ज़बरदस्ती मांस गोश्त खिलाया गया, उससे संतान पैदा की गई और जब संतान से अपनी काम इच्छा से उसकी तृप्ति हो गई, ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने उसको बेचने का प्रयास किया। तब लड़की जब उसको उस बात का पता चला, लड़की अपने घर से उधर से मुंबई उसको ले गया, मुंबई से अपने घर से लौट के आई है और इसका नाम बदल करके आयशा मोमिन रख दिया। पूजा पाठ से रोकता था, अपनी धार्मिक सारी गतिविधियों करने से रोकता था। ऐसे जिहादियों के खिलाफ हम सब लोग एक साथ हैं और इस बात का प्रार्थना पत्र लेने आए हैं और कानून के साथ में कानून को अपना ये ज्ञापन देने आए हैं कि डीएम साहब को, आदरणीय कप्तान साहब को इस ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई के लिए कहेंगे और कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमीरपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके लिए शासन व प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई हो जाए। योगी जी की सरकार है और योगी जी से भी पूरी मांग करते हैं इस तरह के लोगों पर नकेल कसा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा किसी पर ना हो सके। इस संगठन से जुड़े हैं? मैं बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक हूँ और एक भगवा रक्षक नाम से एक संगठन चलाता हूँ और उसके लिए हम लोग मौदाहा कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, उस पर बताया जिस तरीके से आरोप लगाया कि वो ज़बरदस्ती जो है मांस और इस तरीके की जो है चीज़ें और पूजा पाठ से भी उसको रोका जाता था। हर पहलू की इसमें गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 शादियों के सर मामला है इसमें, चौथी शादी इसने की थी इस तरह से। जांच के दौरान जितने भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।